जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। अंटार्कटिका वाला चैप्टर चल रहा था, यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चल रहा था। अभी तक बहुत सारा पढ़ लिया था अपन ने, जरा सा बाकी है, वापस से पढ़ते हैं, है ना। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि इसका इकोसिस्टम क्या है, बिल्कुल सिंपल है, एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पे जीव जंतुओं की बिल्कुल प्रजाति नहीं रहती, जैव विविधता बहुत कम है। ये परफेक्ट प्लेस है स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशन। रिप्रिकॉशन नहीं होता परिणाम, कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़े परिणाम डाल सकती है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार की घास होती है जो अंटार्कटिका में मिलती है, और ये वैसी घास होती है जो क्या करती है, पूरी साउथ ओशन चेन को, साउथ एशियन फूड चेन इनके ऊपर ही चल रही है। कैसे, तो इसको समझो। देखो, जब कभी कोई घास खाने वाला जानवर रहता है, जैसे भी मैं बताऊं आपको एक नॉर्मल उदाहरण देके, ये घास है, इसको खाएगा डियर, हिरन, ठीक है। हिरन को खाएगा कौन, मतलब शेर, टाइगर, तो भी कार्निवोरस है, जो भी जानवर है। अब उनको खाएगा गिद्ध वगैरह, फिर ऐसे पूरा एक साइकिल, पूरी एक साइकिल होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये फाइटोप्लैंक्टन जो घास उगती है, इस घास को खाती है छोटी मछली, तो छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को और बड़ी मछली, फिर और बड़ी मछली को और बड़ी मछली, पूरा एक सर्किल, एक साइकिल चलता है खाने का। फूड चेन है ये पूरी। तो साउथ ओशन पूरी फूड चेन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस घास के ऊपर। इमेजिन करो ये घास ही नहीं होगी तो छोटी मछली कहाँ से पैदा होगी, मतलब छोटी मछली क्या खाएगी। जब छोटी मछली नहीं होगी वहां, तो फिर वो उससे बड़ी वाली मछली क्या खाएगी। ऐसे करते करते सारी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे यहाँ सीन ये, दिस सिंगल सेल्ड प्लांट use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compound in the wondrous and most important process is called photosynthesis। कि ये घास क्या करती है, ये सूरज की किरणों का प्रयोग करती है, कार्बन का प्रयोग करती है, और अपने लिए फोटोसिंथेसिस यानी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनाती है, खाना, जिंदा रहती है। जब ये जिंदा रहती है घास, मतलब जिंदा का मतलब है सजीव होती है घास, ऑब्वियसली आपको पता है पेड़ पौधे सजीव होते हैं। तो जब ये सजीव रहती है तो ये दूसरे जानवरों को काम आती है, दूसरे जानवर इसको खाते हैं, यानी मछली वगैरह। साइंटिस्ट लोगों ने वार्निंग दी है दैट फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर में अगर और खतरा होता है, ओजोन लेयर और टूटती फूटती है, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो इसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाविधि पे फर्क पड़ेगा। मतलब कैसे, समझो इसको समझने के लिए। देखो यहाँ ध्यान बोलो, होता क्या है, जैसे आपने देखा है ये पृथ्वी है, अब इसके ऊपर एक लेयर है, काय की, O3 की। काय की लेयर है, O3 बोले तो ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूरज से अपने खतरनाक वाली किरणें आती है ना, यूवी रेज, कौन सी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो खतरनाक होती है, अगर शरीर पे डायरेक्टली पड़ जाए तो शरीर यहाँ से जल जाएगा, सड़ जाएगा। तो उनको क्या करती है, ऑब्जर्व, उनको वहीं रोक लेती है। तो जब फिर ये यूवीज यहीं रुक गई और फिर ये आती नीचे। अब यहाँ क्या हुआ कि इस ओजोन लेयर के अंदर एक खड्डा पड़ गया, और वो खड्डा कहाँ है, अंटार्कटिका के ऊपर ही है ना। अब डायरेक्टली वो यूवी रेज कहाँ आ रही है, अंटार्कटिका के ऊपर। तो वहां के आसपास में अगर ये घास के ऊपर फर्क पड़ रहा है, फिर घास के ऊपर कैसे, घास मर जाएगी। जब घास मर जाएगी तो घास मरते मछली मरेगी, मछली मरते फिर बड़ी मछली क्या खाएगी, फिर बड़ी मछली मर जाएगी तो हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि हमें अभी आपको लगता है कि अपने को कुछ भी जुड़ी हुई नहीं, सब चीजें जुड़ी हुई, कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर एक चीज जुड़ी हुई। तो फिर उससे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज रुक जाएगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लीव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल। मैरीन बोले तो समुद्री जीव, जितने भी जानवर है उन सब पे फर्क पड़ेगा, एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षियों के ऊपर पड़ेगा, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरी ग्लोबल कार्बन साइकिल प्रभावित होगी इससे। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन के महत्व को समझाने के लिए देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। इसके लिए एक बहुत बड़ी कहावत है, क्या है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, कि छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप सही जगह पे हो जाएंगी। इसका एक उदाहरण और बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लो अपन शर्ट पहनते हैं, मैंने नहीं पहन रखा आज, मतलब मैं तो वैसे पहनता भी नहीं हूँ, मतलब स्कूल जाता हूँ जब पहनता हूँ, घर पे मैं नॉर्मल टी शर्ट में। अब जैसे शर्ट का है, अब शर्ट में बटन होते हैं अपने, अब अगर एक बटन भी इधर उधर लग गया तो सारे बटन गलत लगते हैं। यानी कहने का मतलब एक स्मॉल चीज है, छोटी चीज की एक बटन से लगाओ, बस क्या करो, एक बटन से लगा लो, अपने आप सारे बटन सही लग जाएंगे। जैसे मान लो लास्ट वाला बटन लास्ट वाले छेद में लग गया, अब सारे बटन क्या होंगे, अपने आप प्लेस पे लग जाएंगे।
ऐसे कि छोटी चीजों का ध्यान रखो, अपने आप बड़ी चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। जैसे भी अपन है, अपन सुबह उठते हैं, अब सुबह उठने में अपने को आलस आ रहे हैं, बहुत आलस आ रहे हैं, लेकिन अगर अपन 5 बजे उठते हैं, 6 बजे अपन वैसे भी उठते हैं। कौन है यहाँ पे जो 6 बजे से ज्यादा सोता है? तो वो गधा है। अगर 12 में और 6 बजे से ज्यादा सो रहा है तो बप है वो, ठीक है ना। तो उसका सीन समझो। अब अगर वो 6 बजे नहीं उठता, 6 बजे उठता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर 6 बजे नहीं उठता, 7:30 बजे उठता है, तो 1.5 घंटा तो उसने गवा दिया उस दिन का। अगर वो 5 बजे उठता है तो उसके पास में कितने घंटे हैं? उस बंदे से जो 7 बजे उठेगा उससे 2 घंटे ज्यादा है। भाई सोना तो वैसे भी मैं जानता हूँ आपको भी 6-7 घंटे सोना चाहिए, तो 6-7 घंटे कनेक्ट वो कर लो ना फिक्स। 11 से 5 सो जाओ, हाँ 11 से 6 सो जाओ, 10 से 5 सो जाओ। अभी मैं सोता हूँ 10:30 बजे, मेरा फिक्स टाइम है। मैं 10:30 बजे मोबाइल इधर रख देता हूँ, बस रखा, लेट जाओ। नींद 15 मिनट में आती है, आ जाती है। सोए, सुबह उठे 4:50। अब 4:50 का मतलब पता है? 10 से 4 6 घंटे हो जाते हैं, 10:30 से 4:30 6 घंटे, 20 मिनट एक्स्ट्रा सो रहा हूँ 6 घंटे से ज्यादा। अब उसका फायदा क्या है कि मैं सब 5 बजे से पहले मैं वहां पहुंच जाता हूँ। 5 बजे में 5:10 मान लो, 5:10 में मैं बड़े पेड़ में पहुंच जाता हूँ। अब उसका फायदा कितना है? घूमते हैं, सारी चीजें होती है, अच्छा एक्टिव महसूस होता है पूरे दिन, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन नहीं, अब आपको तो क्या करना है, और जो कि मैं कितना पढ़ाता हूँ सोचो, 12 घंटे पढ़ा रहे हैं। देखो मेरे से ज्यादा पढ़ा रहे होंगे, कोई बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन फिर उन्हें दिक्कत आएगी। कब आएगी? क्योंकि वो किस पे काम नहीं कर रहे। अभी युवा शक्ति, युवा जोश है, अभी आप उम्र में कम छोटे हो, बढ़िया है, अभी एनर्जी आपके पास ठीक है। लेकिन समय आएगा जब बताएगा आपको शरीर कि पूरे दिन अगर आप पढ़ाओगे तो क्या नुकसान होता है। मैंने जेल है, मुझे पता है। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और का नाम क्यों लूँ? हाँ, इसको एक सॉफ्ट और फ्रेश तरीके से करना पड़ता है। आज तुम नोटिस करना, किसी भी बेच में मैं 40 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाऊँ, और नहीं पढ़ाना चाहिए। 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए किसी भी टीचर। तो अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो आधी चीजें ऊपर से जाएंगी। तो छोटी चीजों पे फोकस करो, अपने बेड को खुद उठाओ, आपके पास तो टाइम है। हाँ, अपने बेड को खुद उठाओ। जैसे मान लो आप यहाँ सोचते हो तो यहाँ का बिस्तर घड़ी करके खुद रखो। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीजें। जैसे बटुए में पैसे रहते हैं तो उन पैसों को ऐसे मत रखो चाहे जैसे ठूस लिए, फर्क पड़ता है हर एक चीज का, छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है। उनको सुव्यवस्थित रखो, सही गड्डी बना के रखो। गड्डी है तो रुमाल है, रुमाल चाहो जैसे मत ठूस लो, एक रुमाल बिल्कुल घड़ी कर रखो। अगर आपको यकीन नहीं आया तो आप करके देखना, ये चीजें बहुत फर्क पड़ती है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना। अब बात आती है वॉक ऑन द ओशन। अब क्या होगा भैया, इनके जहाज पे ये जा रही थी, ये अपनी लेखिका, और आगे क्या होता है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज ये नहीं होता है भाई आश्चर्य, एपिफेनीज मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से भरा पड़ा था मेरा अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस। बट द बेस्ट अक्योर्ड, लेकिन सबसे बेस्ट कब आया? जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल के आसपास आया, 865.55 डिग्री साउथ पर। अब मैंने ये पहले बताया था आपको, अभी फिर बता देता हूँ एक बार और करके, कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी को अपन ने क्या कर रखा है, बांट रखा है अलग अलग डिग्रीज में, जैसे ये लाइन हो, तो साउथ की लाइन है ये 65.55 डिग्री। यहाँ वाली लाइन पे आया हमारी दिक्कत सबसे ज्यादा। कैसे आई समझो। The Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. Peninsula और Tadpole Island के बीच में जाके हमारा जो जहाज था वो फंस गया, ठीक है ना, which was preventing us from going any further. आगे नहीं जा पाए हम, आगे हमारे सामने एक बर्फ का टुकड़ा आ गया, बड़ा सा हिमखंड, बड़ा सा। The captain decided we were going to turn round. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे भाई, मुड़ के जाएंगे, लेकिन मुड़ के जाने जितना इतना मतलब उन्होंने सोचा था बस, एंड हेड बैक नॉर्थ की तरफ से। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम उससे ऐसा करते उससे पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक, कि हम सबसे कहा गया कि गैंग प्लैंक से उतर जाओ। गैंग प्लैंक क्या है? पाटा देखा तुमने, रैंप बनाते ना अपन, रैंप उसकी तरीके का होता है पाटिया। तो ये जहाज है, इमेजिन करो ये जहाज है, अब यहाँ से जमीन पे उतरना है, तो ये पाटे की सहायता से उतरेंगे, क्योंकि वहां तो सीढ़े है नहीं, अंटार्कटिका में सीढ़े घास लाओ, है ना, तो गैंग प्लैंक बोलते हैं उसको ना। एंड वॉक ऑन द ओशन, और ओशन पे चले हम, उस समुद्र पे। अब समुद्र क्या था, पूरा वो था, क्या बोलते हैं उसको, वो जमा हुआ। सो देयर वी वर, हम पूरे के पूरे 52 के 52
किटेड आउट इन गोरेटेक्स, हमने कपड़े पहन लिए थे हमारे, ग्लेयर्स जो भी हमें पहनना रहते हैं, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, पूरे उस सफेद पर चल रहे थे हम, दैट सीम्स टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, ऐसा लग रहा था कि वो समुद्र शुरू से ही सफेद ही है, बिल्कुल हमेशा से सफेद है। अंडरनीथ अवर फीट, हमारे पाँव के नीचे वाज अ मीटर थिक आइस पैक, एक मीटर मोटा आइस की बर्फ की सिल्ली थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा क्या था, लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर था, पानी समुद्र का। इन द पेरीफेरी, उसी क्षेत्र में क्रैब ईटर सेल्स थी वहां पर, वर विच स्ट्रेचिंग, जो क्या कर रही थी, स्ट्रेचिंग करती पड़ी हुई थी वहां धूप में। एंड सनिंग देमसेल्व्स, धूप में धूप सेक रही थी, ऑन आइस फ्लोर, बर्फ के टुकड़ों पे। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री, जैसा कि हमारे यहाँ पर गंधकड़े बैठ रहे थे ना कुत्ते, कहाँ पे, पेड़ों के नीचे, वैसे बनियान ट्री बोलते हैं बट वृक्ष को, बरगद का पेड़। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें कोई अलग बात नहीं थी। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर एक चीज जुड़ी हुई थी। अपने यहाँ पे कुत्ता है, वहां पे क्रैब ईटर सील है, लेकिन बात तो एक ही कर रहे हैं वो। 9 टाइम जोन, 9 टाइम जोन से गुजरी मैं, 6 चेक पॉइंट से गुजरी, 3 वाटर बॉडीज से गुजरी, और मैंने इकोस्फीयर, बहुत सारे परिस्थितिक तंत्र से गुजरी। आई विल स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह पर जो ये सुंदरता खेल खेल रही ना, इसका बैलेंस का, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मतलब जो बैलेंस है सुंदरता का। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? क्या हो अगर अंटार्कटिका वापस से वैसा जैसा पहले था, गर्मिस्तान, आज तो ठंडा है, गर्मिस्तान हो जाए जैसा पहले था। Will we be around to see? क्या हम इसको देख पाएंगे, हम जिंदा रहेंगे उस तब तक? और we would have gone the way of dinosaur, mammoth and woolly rhinos, या फिर हमारा भी वही हाल होगा जो डायनासोरों का हुआ, हमारा भी वही हाल होगा जो मेमोथ का हुआ। मेमोथ बोलते बड़े बड़े जानवर होते हैं, हाथी जैसे, आइस एज में देखे होंगे आपने, मूवी आती थी पहले, और वूली राइनोस के साथ हुआ है। हु इज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर, लेकिन मैंने 2 सप्ताह गुजारे, कैसे, किशोर अवस्था तुम्हारी जैसी उम्र के, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनका अभी भी विचार क्या है, इस दुनिया को बचाना। ऑल आई कैन से, मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि लाखों सालों में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो चीज अपने को डिफरेंस अगर क्रिएट करना है तो एक दिन में हो जाता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, कि एक दिन का जो चीज है वो भी डिफरेंस बना देती है, कोई बड़ी बात नहीं। सोच का फर्क है, जैसे चलते आ रहा था वैसे तो सभी चला रहे हैं, लेकिन उसमें बदलाव लाना वो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन वो बदलाव आएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बदलाव एक दिन में आते हैं, सोच से ही तो आते हैं, सोच नहीं तो है। अभी तक अपन अगर नेगेटिव सोच रहे थे, अगर एकदम से पॉजिटिव सोचे तो सारी चीज़ ही बदल गई ना। फिर अपन उस चीज़ को यूँ नहीं देखते कि भाई हमारे पास ऑप्शन एक ही, फिर हम देखते हैं कि हाँ मेरे पास यही है लेकिन मैं इसमें भी बेहतर हो जाऊँगा। ये चीज़ होनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई कमेंट करें, आई तब भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।